नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो KVS, NBS, DSSB, सीटेट, टेट, सुपर टेट आदि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक है प्राचीन, मध्यकालीन एवं ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली है। तो इसमें आज हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और अगले भाग जो होंगे उसमें मध्यकालीन और ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये प्रथम वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षता है? प्रत्यक्षता सीधे तौर से। पहला ऑप्शन है कठ उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है प्रश्नोपनिषद और चौथा है मांडूक्य उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? पहला है वेद और दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है आरण्यक और चौथा ऑप्शन है वेदांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदांत। उपनिषदों का जो अन्य नाम है वो वेदांत है, क्योंकि ये जो स्टार्ट होते हैं पहले आते हैं वेद, उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आरण्य ग्रंथ और वेदांत सबसे बाद में आता। उपनिषद सबसे बाद में आता है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मित्र द्वय कृष्ण सुदामा के गुरु का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है महर्षि कपिल, दूसरा ऑप्शन है महर्षि कणाद, तीसरा ऑप्शन है महर्षि संदीपन और चौथा ऑप्शन है महर्षि धौम्य। तो प्रसिद्ध जो कृष्ण सुदामा थे उनके गुरु का नाम महर्षि संदीपन था। इन लोगों ने महर्षि संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है सुदामा, दूसरा ऑप्शन है आरूढ़, तीसरा ऑप्शन है उद्दालक और चौथा ऑप्शन है प्रहलाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आरूढ़। आरूढ़ जो थे महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये आरूढ़ वही हैं जिन्होंने अपने गुरु के खेत से पानी निकलने के लिए मेड़ की जगह पर लेट गए थे ताकि खेत का पानी बाहर ना जा पाए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विधाओं एवं कलाओं की शिक्षा विहित है? पहला ऑप्शन है 14 एवं 64, दूसरा है 12 एवं 62, तीसरा है 9 एवं 36 और चौथा ऑप्शन है 4 एवं 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14 एवं 64।
प्राचीन शिक्षा प्रणाली में 14 विधाएं और 64 कलाएं थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ, तीसरा ऑप्शन है संन्यास और चौथा ऑप्शन है वानप्रस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है शिक्षा व्यवस्था से संबंध आश्रम है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? पहला ऑप्शन है श्रुति परंपरा, दूसरा ऑप्शन है स्मृति परंपरा, तीसरा ऑप्शन है लिखित परंपरा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्मृति परंपरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य मानी गई है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेष का निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है वैश्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण। जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थे उनमें जो गुरु होते थे अधिकतर ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे। अगला क्वेश्चन है, अत दीवो भव, अत दीपो भव, अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? पहला ऑप्शन है वैदिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है औपनिषदिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन शिक्षा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, ये वैदिक शिक्षा, औपनिषदिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा ये सभी का मूल संदेश था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना गया है? पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा ऑप्शन ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है कर्म और चौथा ऑप्शन है भक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान। ज्ञान को विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना गया और कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था? पहला ऑप्शन है निजी, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक, तीसरा ऑप्शन है निजी और सार्वजनिक, चौथा ऑप्शन है प्रशासनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निजी और सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस पर आधारित थी? जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो किस विषय पर आधारित थी? पहला ऑप्शन है धर्मों पर, दूसरा ऑप्शन है मूल्यों पर,
तीसरा ऑप्शन है चरित्र पर और चौथा ऑप्शन है नीतियों पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूल्यों पर। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वो मूल्यों पर आधारित थी। इन मूल्यों में सदाचरण, ईमानदारी, चरित्रवान, गुरु भक्ति, आदर्शवाद आदि सभी मूल्य शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? पहला ऑप्शन है जीव, दूसरा ऑप्शन है पक्षी, तीसरा ऑप्शन है पशु और चौथा ऑप्शन है मानव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु, तीसरा ऑप्शन पशु। जो विद्या के अभाव में मनुष्य को धर्मशास्त्रों में पशु के समकक्ष माना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है अनिवार्यता, दूसरा ऑप्शन है निःशुल्कता, तीसरा ऑप्शन है विभिन्नता और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निःशुल्कता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था? जो गुरुकुल थे वो किसके अधीन चलते थे, उनकी व्यवस्था कौन देखता था? इसके लिए पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा ऑप्शन है अभिजात्य वर्ग, तीसरा ऑप्शन है आवंटित ग्राम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जो गुरुकुल संचालन में है राजा, अभिजात्य वर्ग और गांव सभी का योगदान रहता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया? पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर, तीसरा ऑप्शन है विद्वान और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर। गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? पहला ऑप्शन है आश्रम, दूसरा ऑप्शन है खानका, तीसरा ऑप्शन है सुधार गृह और चौथा ऑप्शन है शिशु गृह। तो गुरुकुल, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल किसके पर्याय माने जाते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आश्रम। वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल आश्रम के पर्याय माने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका थी। गुरु की भूमिका क्या थी? पहला ऑप्शन है मार्गदर्शक, दूसरा ऑप्शन है चक्षुदाता, तीसरा ऑप्शन है परामर्शक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु मार्गदर्शक भी था, चक्षुदाता भी था, परामर्शक भी था, सभी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से था? पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकोन्मुख, तीसरा ऑप्शन है कुलोन्मुख और चौथा ऑप्शन है विद्या केंद्रित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकोन्मुख। वैदिक शिक्षा का स्वरूप शिक्षकोन्मुख था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 4 मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए? पहला ऑप्शन है शुक्राचार्य, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य। जो चारों मठों के संस्थापक हैं वो शंकराचार्य है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कर्म, तीसरा ऑप्शन है धर्म और चौथा ऑप्शन है मोक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोक्ष। वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है और इसे हर धर्म में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जैन धर्म में इसे मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है और बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है सच्चरित्रता, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी, तीसरा ऑप्शन है सादगी और चौथा ऑप्शन है सहानुभूति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सच्चरित्रता। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य सच्चरित्रता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला ऑप्शन है धार्मिक, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक, तीसरा ऑप्शन है गुरुकुलीय, चौथा ऑप्शन है धर्म निरपेक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धार्मिक। प्राचीन शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था। अगला क्वेश्चन है, श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शिष्यों को कहा गया है? श्रमण किस धर्म के शिक्षार्थियों और शिष्यों को कहा गया है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म और चौथा ऑप्शन है सिख धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैन धर्म। जैन धर्म के विद्यार्थियों को श्रमण कहा गया है। श्रमण शब्द श्रम शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है परिश्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है पिटक, तीसरा ऑप्शन वेद और चौथा ऑप्शन है जिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अंग। जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ अंग है। इन्हें सूत्र सूचक नाम इनमें जो है सूत्र सूचक नाम भी देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? पहला ऑप्शन है गुरु माता पिता अध्यापक था, विद्वान एवं धर्म प्रचारक था, अध्यापक एवं दार्शनिक था और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। गुरु जो था माता पिता अध्यापक था, विद्वान भी था, धर्म प्रचारक भी था, दार्शनिक भी था। ये सारी भूमिकाएं गुरु अदा करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य बोधक है? पहला ऑप्शन है भगवत गीता, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, चौथा ऑप्शन है बाइबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपनिषद। उपनिषद में अध्यापक और शिष्य दोनों के बारे में बताया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से क्या कहलाते थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र जो थे उनको क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है आराम, दूसरा ऑप्शन है विहार, तीसरा ऑप्शन है स्तूप और चौथा ऑप्शन है चैत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विहार।
जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे उन्हें विहार कहा जाता है। इसलिए नालंदा जो था महाविहार कहा जाता था, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय कहलाता है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये प्राचीन बौद्ध शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है उदयंतपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, जो कि बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम महाविहार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त किस राजवंश का था? पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, तीसरा ऑप्शन है कुषाण वंश और चौथा ऑप्शन है सातवाहन वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौर्य वंश। जो चंद्रगुप्त था वो मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा शुभारंभ संस्कार निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है जात कर्म, दूसरा ऑप्शन है उपनयन, तीसरा ऑप्शन है गर्भाधान और चौथा ऑप्शन है दीक्षांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपनयन। उपनयन जो है प्राचीन भारतीय शिक्षा शुभारंभ संस्कार है, ये सबसे पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय थे? पहला ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है इतिहास और चौथा ऑप्शन है युद्ध कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पहला शिष्य कौन है? तो पहला ऑप्शन है जाबाली, दूसरा ऑप्शन है कोणाल, तीसरा ऑप्शन है आनंद और चौथा ऑप्शन है राहुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आनंद। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य आनंद है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है धम्म चक्र प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन है काल चक्र प्रवर्तन, तीसरा ऑप्शन ज्ञान चक्र प्रवर्तन और चौथा ऑप्शन है भक्ति चक्र प्रवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन धम्म चक्र प्रवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को किस स्थान पर दिए थे? यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि 5 शिष्यों को दिया था किस स्थान पर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह किस नाम से जाना जाता है? पहला है उपसंपदा, दूसरा ऑप्शन है उपविभाजन, तीसरा ऑप्शन है अपराजिता और चौथा ऑप्शन है अपवंचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपसंपदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित हैं? पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा ऑप्शन है आचारांग, तीसरा ऑप्शन है पाल और चौथा ऑप्शन है महायान। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिपिटक। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं। त्रिपिटक जो है 3 पिटकों का संकलन है। इसमें पहला पिटक जो है वो सुंत पिटक कहलाता है। पहले पिटक को सुंत पिटक कहते हैं, दूसरे पिटक को विनय पिटक कहते हैं और तीसरे पिटक को अभिधम्म पिटक कहते हैं। जो तीसरा पिटक है उसे अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और आज के अंतिम प्रश्नों पर। ये प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता था? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है अब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रिय और चौथा ऑप्शन है सभी वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी वर्ण। जो बौद्ध धर्म का अध्यापक था वो सभी वर्णों से आता था। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों को बराबर माना गया। आज ये रहा आज का वीडियो। इस तरह के और भी वीडियो जो कि पेडागोजी तथा अन्य विषयों से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण KVS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये ऐसे वीडियो लेकर आने वाले हैं और इसमें विगत जो पिछली परीक्षा में DSSB NVS आदि परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो उनका भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप देखना चाहें मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।